बता रहा है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट फर्मेंटेशन होता है शुगर का टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाना, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो कहता है फर्मेंटेशन इज़ अ केमिस्ट्री प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज़ टाइप ऑफ एनारोबिक जिसमें हवा यानी कि एयर यानी कि ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। कहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज डज नॉट यूज़ ऑक्सीजन एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फर्मेंटेशन इज़ यूनिक प्रोसेस बिकॉज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं इसलिए इसको यूनिक प्रोसेस कहते हैं। कहते हैं यूजुअली इंटरमीडिएट इन दी केमिस्ट्री एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कहता है एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करता है। फिर कहता है कि ये उसने हमें रिएक्शंस भी दिए हैं। तो कहता है कि फॉर एग्जांपल इन द फर्मेंटेशन ग्लूकोज की फर्मेंटेशन में रिएक्शन कौन सा बता रहा है, ग्लाइकोलाइसिस होगा। कहता है कि बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज होते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम NADH फॉर्म इन द रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन में आता है। कहता है दे रीजेनरेट द मॉलिक्यूल्स फॉर री यूज़ एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये रीजेनरेट करते हैं ताकि वो री यूज़ कर सकें। फिर कहता है नेड इज एग्जिस्ट यानी कि मौजूद होता है, अप्लाई करता है। लिमिट सप्लाई इन द साइटोप्लाज्म मस्ट ऑफ द कंटिन्यूस रीजेनरेटेड सोर्स ग्लाइकोलाइसिस में प्रीसीड ताकि ग्लाइकोलाइसिस हो सके। कहता है कि व्हेन ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन इज टेकिंग प्लेस, जब फोस्फोरिलेशन टेक प्लेस होती है तो नेड इज रीजेनरेट बाय द गिविंग अप द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू FAD फेड, यानी कि नेड जो है रीजेनरेट जब होता है वो फेड को सब अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देता है। फिर कहता है बैक्टीरियम का ये उसने प्रोसेस बताया, अभी आगे वो हमें बैक्टीरिया का प्रोसेस बता रहा है ये वाला। तो कहता है कि बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टस नाम है बैक्टीरिया, कहता है पार्टिसिपेट हिस्सा लेता है फर्मेंटेशन बाय यूजिंग पेरोविक एसिड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कहता है कि ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम NADH, यानी कि ये NADH से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। फिर कहता है कि कन्वर्ट पेरोविक एसिड टू लैक्टिक एसिड, यानी कि पेरोविक ग्लूकोलाइसिस से पेरोविक एसिड आया तो पेरोविक एसिड को ये NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फिर कहता है कि इन दिस डेयरी प्लांट्स कहता है कि ये प्रोसेस जो है डेयरी प्लांट्स में यूज़ होता है। मेटाबॉलिज्म इन केयरफुली कंट्रोल बाय द मेक बटर मिल्क फ्रॉम फ्रेश मिल्क। फिर कहता है कि फर्मेंटेशन ऑफ केमिस्ट्री इन द येस्ट की बता रहा। तो कहता है पेरोविक एसिड से एसिटाइल एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिटाइल एल्डिहाइड से इथेनॉल बना देगा। तो ये वाला रिएक्शन वो बता रहा। कहता है कि इसमें जो है वो साक्चारोमेसिस येस्ट की एक किस्म है। तो कहता है कि साक्चारोमेसिस बैक्टीरिया डिफरेंट बिकॉज येस्ट contain a different enzyme in these cells. Perovic acid is first converted into acetyl aldehyde। कहता है कि पेरोविक एसिड को एसिटाइल एल्डिहाइड में उसमें कन्वर्ट किया गया प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व। कहता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से यानी कि ये होता है काम। उसके बाद कहता है कि एसिटाइल एल्डिहाइड सर्व एज एक्सेप्टर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम NADH। अच्छा ये कहता है कि एसिटाइल एल्डिहाइड जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन NADH से रिसीव करता है। फिर कहता है कि एंड इट चेंज इन इथेल अल्कोहल, फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन लेकर NADH से इलेक्ट्रॉन लेकर इथेल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कहता है अल्कोहल कहता है कि लिक्विड इंडस्ट्री यूज द इथेल अल्कोहल प्रोड्यूस फर्मेंटेशन टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस सच एज बियर एंड वाइन। बियर होती है शराब और ये वाइन भी शराब होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बच्चों हमें यूजेस बता रहा है फर्मेंटेशन का। कहता है फूड इंडस्ट्री में ब्रेड वैरायटी, ब्रेड यानी कि डबल रोटी बनाने में। फिर कहता है विंगार होता है समुद्री एल्जी। कहता है कि प्रोड्यूस बाय एसिटोबैक्टर स्पाइसिस से विंगार बनती है। फिर कहता है कि स्विस चीज़ बनाती है डेवलप इन दी प्रोपायोनिक एसिड लेकर उससे स्विस चीज़ बनाते हैं। कहता है कि उसके बाद इसमें गैसेस भी सम यूज़ होते हैं। फिर कहता है पिकलेस होता है अचार एंड साउरक्राउट आर्क्स, और जो है वो गोभी अचार होता है, बंद गोभी का अचार होता है। कहता है कि ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट इन कोकुम्बर एंड काबेज रिस्पेक्टिवली बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया फर्मेंट करके जो कार्बोहाइड्रेट्स इन कोकुम्बर यानी कि खीरा होता है, कोकुम्बर बोलते हैं खीरा, एंड काबेज गोभी में जो होते हैं उसको यूज़ करके ये पिकलेस एंड साउरक्राउट आर्क्स और बनाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को बता रहा है कि सायूसेज होते हैं कीमा बारियांत। कहता है बैक्टीरियल फर्मेंट्स होती है। उसके बाद उसका यूजेस बता रहा है कि ये जो है कंज्यूमर्स इन्जॉय यानी कि जो कस्टमर होते हैं इसके प्रोडक्ट्स जो फर्मेंटेशन से बने होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, उसको मज़े से जो है खाते हैं वो। स्टूडेंट नेक्स्ट वो बता रहा है कि कमर्शली तजारती यानी कि इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशन जो हमारे यूज़ होते हैं। कहता है कि उसमें जो है माइक्रोबियल सेल और बायोमास है।
पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर बता रहा है कि इंजाइम जो है, इंजाइम कैटालाइज्ड अमाइलाइज यानी कि माइक्रोबियल इंजाइम है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर वो बता रहा है कि माइक्रोबियल मेटाबोलिट्स, उसमें प्राइमरी मेटाबोलिट्स और सेकेंडरी मेटाबोलिट्स है। जबकि नंबर 4 में वो बता रहा है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट होता है दो चीज़ों को मिला देना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना, मेटाबॉलिज्म होता है जो खुराक का टूट कर जो है वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है। इंजाइम जो है वो यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलने के लिए उसमें जो केमिकल डाला जाता है उसको इंजाइम बोलते हैं। जबकि माइक्रोबियल सेल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल प्रोटीन हो गया, येस्ट हो गया या कोई बैक्टीरिया हो गया, सिंगल सेल होते हैं, उनको माइक्रोबियल सेल्स बोलते हैं। ये फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं।